अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। एक तो न्यू मंथ नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है और प्रीवियस वीक मैंने आपको एनालिसिस नहीं दे पाया, लेकिन उससे प्रीवियस वीक जो मैंने आपको एनालिसिस दिए थे बहुत क्लियर कट मैंने एनालिसिस दिए थे, ठीक है। और उसमें मैंने एक रेंज का ज़िक्र किया था। अगर मैं आपके सामने वो रेंज रखूं तो मैंने बहुत क्लियरली रेंज का ज़िक्र किया था। मैंने कहा था ये एक रेंज है और मार्केट जब एक रेंज क्रिएट करके किसी एक साइड पे मास्टर निकलती है जिससे हम एक्सपेंशन का नाम देते हैं, ठीक है। याद रखें आईसीटी और एसएमसी में कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है। मैं आपको सिंपल आईसीटी और प्राइस एक्शन में, ठीक है। बस प्राइस एक्शन के जो पैटर्न्स थे वही आईसीटी के रूल्स बन गए, सिंपल, ठीक है। आपको पता है रेंज होती है, रेंज के बाद मार्केट एक साइड लाजमी निकलती है, ठीक है। ये तो एक सिंपल रूल है, ठीक है, मार्केट का। तो यहाँ पे वही रूल अप्लाई हुआ कि मार्केट ने ये एक रेंज क्रिएट करने के बाद मार्केट ने एक्सपेंशन दी। एक्सपेंशन कैसे हमें पता चलेगा मार्केट ने एक्सपेंशन दे दी है? क्योंकि ये मार्केट का एक अगर मैं पिछली वीडियो में बहुत डेप्थ में बताया था, बस इतना बता देता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप्स और इंस्टेंट मूव मार्केट में देना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे इंस्टेंट मूव आए, ठीक है। अगर कुछ ट्रेड नहीं पकड़ पाए तो वो यहाँ पे राउंड अबाउट एफजी से ट्रेड पकड़ लिए, ठीक है। वहाँ से नहीं पकड़ पाए तो यहाँ इस एरिया से ट्रेड पकड़ ली, मतलब कहीं ना कहीं से ट्रेड ज़रूर मिल गई। और यहाँ मैंने कहा था कि अगर ये एरिया ब्रेक हो गया, इसके नीचे एरिया ब्रेक हो गया तो मार्केट जो है गिर जाएगी काफ़ी हद तक। तो वही हुआ, आप गिर गई अच्छी खासी। अब नेक्स्ट अगेन वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अभी नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीक के प्रॉपर एनालिसिस देखते हैं। अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट का जो हमारे पास ब्यास है ना, ब्यास है, वो हमें दिखा रहा है कि मार्केट जो है इसे फिजी से रिजेक्ट हुई, ठीक है। और अगर हम इसे फिजी को देखें तो ये फिजी ब्रेक हो चुका है, एक क्लियर कट ब्रेकआउट इसे फिजी का हुआ है क्योंकि इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग मिली, ठीक है। अगर हम इसके बाद 4H में जाते हैं, ठीक है। 4H में जाने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी वापस बैक दिया है, सेल साइड पे मूवमेंट दी है, ठीक है। और ये एक अच्छा एफईजी था। अब ये कौन सा बन गया? आई एफईजी। मैं क्लियर मॉडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पूरा मॉडल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया जी? ये हमारे पास बन गया, ठीक है, माइनस सेलिंग का आईएफईजी, ठीक है। यहाँ पे ये आईएफईजी हमारे पास पड़ा है सेलिंग के लिए। अब मार्केट इसके तकरीबन 50% एरिया को अच्छे से रेस्पेक्ट दे रही है। अब देखें ये एफईजी का भी लो लेवल था और ये आईएफईजी जो हमारे पास बना, ये सॉरी मैंने माइनस एफईजी लिखो, ये माइनस आईएफईजी था, ठीक है। ये इसका भी तकरीबन 50% एरिया लाइन हो रहा है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब ये आईएफईजी बना उसके बाद फर्स्ट टाइम अभी आई है, जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई है तो फर्स्ट टाइम इधर आई है और मार्केट आके अच्छा मोमेंटम दिया है। अच्छा, मेरी यहाँ पे ऑलरेडी इसके राउंड अबाउट सेलिंग लगी हुई है ऑलरेडी और यहाँ पे मेरा एसएल सेट है और मैंने इस टारगेट को सेट किया हुआ है। मैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेड लिए, ठीक है। 1/6 राउंड अबाउट मेरे पास बनी थी आरआर, ठीक है। तो मैंने कहा चलो खैर 1% जाएगा तो 6% आएगा, या तो 1% लॉस एक्सेप्ट करेंगे या 6% प्रॉफिट एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ मैं आपको वही ट्रेड कहूँगा कि आपने मंडे को, और यहाँ पे अगर आपको सेलिंग मिल जाए, मतलब आप डायरेक्ट लेना चाहें ले सकते हैं। सेंट अकाउंट यूज़ करें, आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से अब एसएल तो बड़ा बनता है ना टेक्निकली, तो यहाँ पे एसएल बड़ा बनता है, ठीक है। आप देखो एसएल तो बन गया, ये राउंड अबाउट जा रहा, ये एक सेकेंड में इसके ना, ये ना मैंने इसके ना थोड़ा प्राइसेस जो थी वो थोड़ी बड़ी कर दी ताकि आपको नज़र आ सके। अब यहाँ पे देखें ये मार्केट जहाँ पे बंद हुई और यहाँ पे ये एसएल एरिया बनता है, तो ये राउंड अबाउट 80 से $82 का जो है एसएल बनता है। लेकिन अगर आप चाहते हो यार यहाँ मैं $5 का रिस्क लूँ तो सिंपल है, सेंट अकाउंट में $5 कितने के बराबर होते हैं? 500 सेंट के बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब आप वहाँ पे 500 सेंट रिस्क लेंगे तो आपका ओरिजिनल $5 का रिस्क बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना एसएल इजीली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सेंट अकाउंट में बदले में आपका ये अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है, राउंड अबाउट 20-30 इसके राउंड अबाउट जहाँ पे आपका प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। $100 वाला अकाउंट हो, $500 वाला अकाउंट हो, उसके लिए सेंट अकाउंट बहुत बेस्ट है। मैं खुद बड़ा डिपॉजिट होने के बावजूद भी मैं सेंट अकाउंट ही यूज़ करता हूँ। सेंट अकाउंट में 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग ये कहते हैं कि यार सेंट अकाउंट जो है बेनिफिट नहीं, सेंट अकाउंट से अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है इस मार्केट में। अब मार्केट $400 गिर रही है, ठीक है। अब हमारा 0.01 का लाट लगा हुआ है सेंट अकाउंट में, तो हमारे कितने $400 गिरी है। क्या लॉस हुआ? कितना लॉस हुआ? $4 हमारा तो $4 लॉस हुआ है, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट भी कम होता है,
प्रॉफिट भी कम लेकिन लॉस भी कम। इसलिए बेनिफिट ये होता है कि अगर रिस्क रिवार्ड रेशो से ट्रेड करने वाले बंदे हो तो फिर सेंट अकाउंट आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, अगर मार्केट ये एरिया ब्रेक कर देती है विद बॉडी अच्छा खासा मोमेंटम, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गे भी बुलिश बना देती है, ठीक है, तो फिर आपके पास मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तकरीबन आप कह सकते हो 80 to 90% आपके पास चांसेस यही हो कि मार्केट जिग जैग की सूरत में ऊपर ही जाएगी, फिर नीचे आने के चांसेस कम है, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी करंट सिचुएशन के मुताबिक ट्रेड लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपना एसएल रखो और यहाँ पे ये लो जो है टारगेट रखो। ये लो अभी अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 4098 बनता है। देखिए मेरी ये ट्रेड जब चली थी, ठीक है, यहाँ से राउंड अबाउट तो मेरी ट्रेड 1:2 क्रॉस मस्ट की है, 1:2 मस्ट गई है मेरी ट्रेड। मैंने फिर भी बुक नहीं किया, मैंने कहा या तो एसएल है या प्रॉफिट टारगेट है, बस सिंपल, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपके पास एक अच्छे एरियाज़ भी हैं मार्केट ने, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी पड़ा है, ठीक है। आपके पास राउंड अबाउट यहाँ पे एक अच्छी विक एरिया, रिजेक्शन एरिया भी पड़ा है। तो मार्केट एक अच्छे लेवल्स पे आपको एंट्री दे रही है। और अगर आप ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखते हो तो आपके पास यहाँ पे ये देखेंगे कि आपके पास ब्रेकआउट भी क्लियर ब्रेकआउट हुआ पड़ा है, ठीक है। जो ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हैं ना उनके लिए ये बात कर रहा हूँ कि देखें ये क्लियरली ब्रेकआउट भी है इस जगह पे। अब कुछ लोग कहेंगे यार यहाँ पे रिटेस्ट पे ट्रेड लेंगे, तो वो आप अपनी मर्ज़ी, ट्रेंड लाइन का एक अपना रूल होता है, ठीक है, आप वैसे भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन करंट सिचुएशन जो मेरे सामने है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट जहाँ से आपको इंस्टेंट ट्रेड दे सकती है और आप डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे ऐसा रख के। अगर यार ये विद बॉडी ब्रेकआउट हो गया एफईजी के साथ तो फिर ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उससे पहले अभी तक नहीं है। अब इसके बाद मैं एक मंथली क्लोजिंग, क्योंकि मैंने आपको कहा मैं इस पर भी बात करूँगा क्योंकि स्टार्ट ही मैंने मंथली से लिया था। तो देखें अगर मंथली कैंडल इसके नीचे क्लोज़ कर देती है, ये जो मंथ था, ये मंथ तकरीबन हमारे पास जो मंथ है ये जनवरी है। जनवरी का जो लो लगा था ना, जनवरी का लो, इसको मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ। जनवरी का लो लगा था 4309, ठीक है। अगर मार्केट की क्लोजिंग मंथली क्लोजिंग 4309 के नीचे हो गई तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट $1000, ठीक है, मतलब 800 से $1000 और गिरेगी। ये लिख लें मेरे अपना किसी साइड पे बेशक कि अगर मंथली क्लोजिंग 4309 के नीचे हो गई तो मार्केट आपको 3400-3500 पे ज़रूर नज़र आएगी, ठीक है। मतलब ये एक बहुत बड़ा मूव आप कैच कर सकते हो, ये कैसी ट्रेड आपके सामने रहेगी। तो इंशाल्लाह ये एक शार्ट से एनालिसिस थे, लेकिन मैंने उम्मीद की है कि यहाँ मैं कोई ऐसी फजूल बात ना करूँ जिससे आप जो है वो डिस्टर्ब हों। तो मैंने अपनी तरफ से सारी नॉलेजेबल बातें करने की कोशिश की और उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।